वो अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में एक बहुत जरूरी बात जानने के लिए। जिनकी शादी नहीं हुई है वो ज्यादा जरूरी तरीके से सुने, और जिनकी हो गई है वो चेक कर लें कि आपके पास जो बताने जा रहे हैं वैसा कुछ है कि नहीं है, पता चले कि बाद में कभी दिक्कत हो गई। क्या है कहानी, आज के सेशन में आपको बताने जा रहे हैं। चर्चा है आज शादी की, और शादी में भी हिंदुओं के बीच में होने वाली शादी। बाय द वे, जिन नियम से हिंदुओं के मैरिज गवर्न होती है उन्हीं नियमों से जैनिज्म में, बुद्धिज्म में, सिखिज्म में भी शादी मंजूर की जाती है। यानी कानूनी रूप से जो मान्यता है वह मान्यता मिलती हिंदू विवाह अधिनियम से है। आज के सेशन में उस अधिनियम के कुछ धाराओं का जिक्र होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बयान दिया है और वो कहा है कि यदि रीति रिवाजों की पालना नहीं हुई है तो उसे शादी नहीं माना जाएगा। पता चले कि आप मिले, पार्टी किए, नाच गाना किए, एक दूसरे को भेंट दिए, परिवार वाले मिल लिए, और जो जरूरी कस्टम है वो करना भूल गए और कहे कि सर सॉरी, हम बस फेरा लेना भूल गए थे, हम उन रीति रिवाजों को मानना भूल गए थे जो उन दोनों परिवारों में से कोई एक परिवार मानता था, तो ऐसी स्थिति में उस शादी को मान्य नहीं किया जाएगा। जब शादी में आप जाएं और बढ़िया से पार्टी एंजॉय करें तो उस पार्टी को केवल खाने तक ही देखकर ना आ जाएं, अंतिम समय तक जाइएगा। सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि 7 फेरे होंगे जरूरी, तब जाकर मानी जाएगी शादी पूरी। मेरे प्यारे साथियों, इसी क्रम में हमने आप लोगों को अपने ट्विटर हैंडल पर भी इन्फॉर्म कर दिया था, और इसी से रिलेटेड एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं जो एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया है कि हिंदू मैरिज एक्ट कब आया था। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, पोल में हमने ऑप्शन क्रिएट कर दिए हैं, जाकर के आप अपना नॉलेज टेस्ट कर लीजिए। आप जवाब देंगे तब तक हम अपना विज्ञापन दे देते हैं। आप में से जो साथी हमसे जुड़ करके आगे जुड़े रहना चाहते हैं अपनी पाठशाला को सब्सक्राइब कर लें। जो बिहार पीसीएस के लिए हमारे साथ जुड़कर हमारी टीम के साथ पढ़ना चाहते हैं, मात्र 4500 में कंप्लीट जीएस बिहार के लिए, बिहार स्पेशल, जीएस स्पेशल, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग सभी क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही हैं पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ। इसी के साथ यदि आप बिहार में हमारी टीम जो पढ़ा रही है उसके साथ पढ़ने के अतिरिक्त अगर मेरा जीएस रिकॉर्डेड बैच भी लेना चाहते हैं तो ये कंबाइंड आपको 5500 रुपीज में मिल जाता है। बाय द वे, जिन्हें हमारा जीएस रिकॉर्डेड बैच लेना है वो 1499 में ले सकते हैं, और जिन्हें रुद्र जीएस फाउंडेशन बैच रिपीट करना है, यानी कि अपनी एक बार सब्सक्रिप्शन ले रखा है और फिर से लेना है, तो वो 799 के अंदर हमारा यह बैच ले सकते हैं। बाकी हमारे हैंड रिटन नोट्स जो मेरे अपने हैं, 4 सब्जेक्ट्स की 6 किताबें आपके लिए कुछ इस प्रकार से लिखकर अपनी पाठशाला ऐप से ऑर्डर करने पर 7 दिन के भीतर मात्र 1999 में आपके घर तक कुरियर की जाती हैं। आप में से जिन भी साथियों ने जवाब दिए हैं, ऑप्शंस उनके सामने हैं, जाकर के जवाब दे दीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू विवाह 2 लोगों के जीवन में एक दूसरे के साथ अगले जन्मों तक बंधे रहने की कसमों के समान माना जाता है। हमारी सामाजिक और धार्मिक मान्यता है। लेकिन क्या कभी आपने यह विचार किया कि यह शुरू कब से हुआ? इंसान क्या जब से इस सोसाइटी में रहने लगा है, क्या तब से ही इसकी एक परिपाटी थी? तो इसके जवाब को ढूंढते हुए जब हम इधर उधर कंटेंट तलाशने पहुंचे तो हमें एक कहानी मिली, और पता चला कि एक ऋषि हुआ करते थे, उद्दालक ऋषि। उनके पुत्र थे जिनका नाम था श्वेत केतु। पता चला कि उद्दालक ऋषि की पत्नी यानी कि श्वेत केतु की जो माता जी हैं, उन्हें जब वो एक आश्रम में बैठे हुए थे, एक और ऋषि आए और उनकी माताजी को अपने साथ लेकर चले गए। इस बात से श्वेत केतु बहुत नाराज हुए और उन्होंने अपने पिताजी से इस विषय पर प्रश्न किया। प्रश्न करने पर जब उन्हें जवाब मिला तो पता चला कि इस संसार में तब तक इस प्रकार की कोई परिपाटी थी ही नहीं कि एक पुरुष एक महिला के लिए ही रहेगा या एक महिला एक पुरुष के लिए ही जीवन भर रहेगी। ऐसी स्थिति को पाश्विक प्रवृत्ति माना गया, पशुओं के समान माना गया। यानी जिस प्रकार से पशुओं में एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट नहीं होता, वैसा इंसानों में भी तब तक नहीं था। इसी को ध्यान में रखते हुए विवाह के नियम बनाए गए और यह तय किया गया कि एक पुरुष और एक महिला जब एक दूसरे के साथ विवाह करेंगे तो महिला जीवन पर्यंत पुरुष के साथ और पुरुष जीवन पर्यंत महिला के साथ बंधन में रहेगा और किसी महिला अथवा पुरुष के साथ संपर्क में नहीं आएगा। इसी क्रोनोलॉजी को जब आगे तरफ भेजा गया तो इसमें 8 प्रकार के विवाह हमारे देश में मान्य होने लगे, जिनमें से दैव, ब्रह्म, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच विवाह हैं।
वर्तमान में जो सबसे ज्यादा प्रचलित विवाह है उसके अंदर ब्रह्म विवाह को माना जाता है। साथियों, भारत के अंदर जिन भी रीति रिवाजों में प्रमुखता से शादी होती है उन रीति रिवाजों में धार्मिक मान्यताएं अपनी जगह हैं, लेकिन इन धार्मिक मान्यताओं को कानूनी अमली जामा पहनाना, यानी कानून की नजर में भी आपने शादी की है, इसके लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 बनाया गया, जो हिंदुओं के लिए, जैनियों के लिए, बुद्धों के लिए, सिखों के लिए एक साथ काम करता है। इसका मतलब यह हुआ कि मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी, इन्हें छोड़कर सभी को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 गवर्न करता है। लेकिन एक हिंदू की किसी पारसी से, किसी यहूदी की किसी ईसाई से अगर शादी हो तो इसके लिए एक स्पेशल मैरिज एक्ट भी बनाया गया, जिसे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 कहते हैं। आज जिस एक्ट की चर्चा है वो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। जैसे आप में से बहुत सारे लोग जिस शहर में रहते हैं वहां का मूल निवास प्रमाण पत्र हाजिर करते हैं, जिस जाति से हैं उस जाति का जाति सर्टिफिकेट रखते हैं। इस प्रकार का ही एक सर्टिफिकेट विवाह किए हुए लोगों को रखना होता है जब उन्हें विवाह से मिलने वाले लाभ लेने होते हैं। अर्थात अगर वो कहीं गए और उन्हें दिखाना हुआ कि यह प्रॉपर्टी मैं अपनी पत्नी के नाम से लेना चाहता हूं, तो पत्नी का नाम आपकी ही वो पत्नी है, इसके लिए गवर्नमेंट ऑथराइज्ड आपको एक सर्टिफिकेट दिखाना होता है। यह सर्टिफिकेट जो विवाह का प्रमाण पत्र कहलाता है, जिस कानून से ताकत पाता है उस कानून को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कहा जाता है। यानी कि एक कानून ऐसा बना, जैसे कि आपके पास में आधार कार्ड है, आपके पास में जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, जिस प्रकार से आपके पास में, मतलब हमारे पास इस तरह के प्रमाण पत्र प्रचलित हैं, ऐसे ही शादी को मान्यता देने वाला एक सरकारी प्रमाण पत्र जिस कानून से ताकत पाता है, दैट इज 1955। अब लेकिन यह प्रमाण पत्र ही कोई प्रमाण पत्र लेता रहे और शादी ना करे तो विचार कीजिए। मतलब ये ऐसा हुआ, आप इस तरह से समझिए, एक व्यक्ति का मृत्यु सर्टिफिकेट बन गया है, व्यक्ति की मृत्यु ही नहीं हुई है। जन्म सर्टिफिकेट बन गया है, जन्म ही नहीं हुआ है। यानी कि सर्टिफिकेट ज्यादा मान्यता रखता है कि वो घटना ज्यादा मान्यता रखती है। जस्ट लाइक आपने उस जगह रहा ही नहीं और वहां का आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र मिल गया है, यानी कि सर्टिफिकेट की वैधता पर प्रश्न खड़े किए जा सकते हैं कि नहीं। एग्जैक्टली विवाह के केस में है, विवाह हुआ ही नहीं और आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, तो भाई ऐसी स्थिति में विवाह किसे माना जाए। जैसे जन्म को जन्म, मृत्यु को मृत्यु माना जाता है, जैसे निवास निवास है, लेकिन निवास में कंडीशन है कि 7 साल से रह रहा हो, 10वीं वहां से कर रखा हो, कुछ इस प्रकार के नियम है। ऐसे ही विवाह के लिए कुछ नियम बनाए गए। उन नियमों पर ही आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से स्पष्टता दी है और कहा है कि भाई जब आप लोग एक दूसरे के साथ 7 फेरे ले लिए हों, उसी के बाद में सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है। पता चले पहले सर्टिफिकेट बनवा लिए कि यार शादी तो तय हो ही गई है। अच्छा, आप में से कई लोग पूछेंगे क्या ऐसा भी होता है? भला हो जाता है। क्या होता है? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शादी के दूसरे दिन ही अपनी धर्मपत्नी को अपने साथ विदेश ले जाते हैं। बहुत से एनआरआईज हैं जो इंडिया में आकर शादी करते हैं, भारतीय हैं जो बाहर रहते हैं, लेकिन शादी भर का उनको समय मिलता है, 3-4 दिन की छुट्टी मिलती है और वो उतने ही देर में आकर के यहां से चले जाते हैं। लेकिन महिला को अपने साथ लेकर जाएंगे तो मैरिज का सर्टिफिकेट भी उनको वहां पर मांगा जाता है, जहां पर भी वो लोग जाते हैं। जहां जाने, जैसे मान लीजिए कि कोई इंडिया से कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा है, विदेश जाकर रहना है, छुट्टी 3 दिन की ही मिली है, शादी के अगले ही दिन की फ्लाइट है, पत्नी को साथ लेकर जाना है। अब शादी के लिए आप अगले दिन मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में हाजिर हों और बताएं कि सर शादी हो गई है, कृपया करके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दीजिए। हो सकता है उसमें 1-2 दिन का समय और लग जाए, शादी आपकी ऐसे समय पे हो जाए, बैक टू बैक छुट्टियां पड़ रही हों। इसीलिए सहूलियत के हिसाब से लोग क्या करते हैं, जिस समय शादी का कार्ड छप गया, पंडित तय हो गया, शादी की जगह तय हो गई, यानी कि प्रूफ के रूप में कार्ड मिल गया, जगह मिल गया, पंडित मिल गया, परिवार के दोनों सदस्य मिल गए, इधर से लड़की वाले, इधर से लड़के वाले, दोनों हाजिर होकर के अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लेते हैं कि सर हमारी शादी को मान लिया जाए। देखिए हम सब परिवार वाले आ गए, अब इसको कम से कम कागज समेत प्रूफ बना दीजिए कि कागज मिल गए कि शादी हो गई है। ठीक है, यानी कि ऐसे कुछ केसेस देखे गए हैं जहां लोगों ने शादी नहीं हुई उससे पहले सर्टिफिकेट बना लिया। अब यह कैसे संभव है? संभव है कार्ड पर तारीख से, संभव है जब शामियाना जब बुक हुआ है वहां से, परिवार